अर्थात जिसमें कोई घाटा ना हो, लाभ ही लाभ होता हो, उसको यज्ञ कहा जाता है। जैसे किसान एक दाना बोता है, यदि एक दाना ही बाल के लगे तो कोई खेती नहीं करेगा भैया। तो खेती क्यों करते हैं? उसमें लाभ होता है। तो जब किसान एक दाना बोता है तो उसमें हजारों दाने परमात्मा लगा देता है, तो इसलिए लोग खेती करते हैं और उससे संसार का भला होता है। ऐसे ही अग्नि कुंड में जब हम एक चम्मच घृत डालते हैं तो हजारों गुना बढ़ा देता है अग्नि देवता, और उससे लाभ ही लाभ होता है। आगे बहुत सुंदर बात कही, और उसमें कहा गया, आचार्य चाणक्य ने पठंती चतुरो वेदान धर्म शास्त्र ने कश आत्मानम, और उन्होंने कहा कि आत्मानम जानन्ति न एव दर्वीपाक यथा। बहुत सुंदर बात कही। आचार्य चाणक्य ने कहा यदि किसी ने वेदों को भी पढ़ा है और 6 शास्त्रों को भी पढ़ा है और उसके जीवन में यदि उसने अपने जीवन में उनको धारण नहीं किया है, जो वेद कहता है, यज्ञ कहता है, उसका अनुकरण नहीं किया है, तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक करछी होती है और वो 24 घंटे व्यंजन में रहती है, भोजन में रहती है, लेकिन उस करछी को, चमचे को भोजन के स्वाद का कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमने शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, यदि अपनी आत्मा को नहीं जाना तो उस करछी की भांति हम भी बस संसार से ऐसे ही चले जाएंगे। तो मैं अधिक ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के हम सब ऋणी हैं। परमपिता परमात्मा ने प्रकृति के संतुलन बनाने के लिए वेदों में अग्निहोत्र का महत्व दिया है, और कहा है कि यदि सामग्री में, डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर जड़ी बूटी मिलाकर के इस यज्ञ को संपन्न कराया है, और यदि सामग्री में हम जड़ी बूटी मिलाकर के 4 प्रकार की जो सामग्री का वर्णन किया है शास्त्रों में, उससे यज्ञ करते हैं तो वातावरण में शांति की स्थापना हो जाती है, स्फूर्ति आ जाती है और सुगंधी चारों तरफ फैलती है। और यदि यज्ञ सामग्री में हम चिरायता नाम की औषधि डालते हैं तो आंखों में लाभ होता है, जो आंखों में विकार है वे दूर हो जाते हैं, इसको होम चिकित्सा भी कहा है। और यदि इसमें सर्पगंधा नाम की औषधि डालते हैं, यदि रक्तचाप हमारा घटा बढ़ा है तो वो भी हमारा ठीक हो जाता है, वातावरण में जो विषमता है वो विषम हो जाता है। और सामग्री में यदि गिलोय किशमिश आदि डालते हैं तो उससे ज्वर के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। तो निश्चित रूपेण जिन परिवारों में, गुरुकुलों में, विद्यालयों में जहाँ जहाँ जड़ी बूटी मिलाकर के और गाय के घृत आदि से यज्ञ होता है,